भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। जिन्होंने इस मोर्चे को सहयोग किया जा रहा है, सबका दिल से धन्यवाद। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। इस लड़ाई को जीतना है। ये लड़ाई तभी जीती जाएगी अगर पूरा देश एक होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। बहुत सारे राज्यों का उलांबा था पंजाब के सर 2021 में कि आप आंदोलन को अधूरा छोड़कर जा रहे हो। वो उलांबा उतारने का प्रयास किया है। हाँ, बड़ा भाई फिर से मैदान में आया है। अब छोटे भाई की जिम्मेदारी दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार किसी भी कीमत पे हमें यहाँ से उठा ना पाए। यही मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। अगर सरकार उठा ना पाई तो जीतेंगे या फिर मरेंगे। एक तो काम करेंगे दोस्तों। इतना ही कहता हुआ मैं आप सबसे धन्यवाद करता हूँ। और अगर आपको मेरी बात समझ ना आई हो तो अभिमन्यु को बोलूँगा इस बात को अच्छे से सभी भाइयों को समझा दें, बता दें। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। हेलो, मेरी हाथ जोड़ के तमाम साथियों से प्रार्थना है कि मैं अपने कुछ शब्द नहीं कहूंगा। जो आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा है, मैं उसी बात को शब्द बाई शब्द दोहराने का प्रयास करूंगा। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने सबसे पहले ये कहा है कि मैं ठीक हूं। उसका अर्थ है कि वो शारीरिक तौर पे बेशक बहुत कमजोर हो गए हो, उनका वजन बहुत ज्यादा घट गया हो। कीटोन बॉडी टेस्ट जो एक आम इंसान का 0.02 से लेकर 0.27 तक होता है, लेकिन उनका नॉर्मल कीटोन बॉडी टेस्ट से 25 गुना ज्यादा यानी 6.9 से भी ज्यादा है। और ये तो 3 दिन पहले की रिपोर्ट है, जो बहुत ज्यादा सीरियस स्थिति है। और उस स्थिति में दिल का दौरा पड़ने के बहुत चांस रहते हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी शारीरिक तौर पे बेशक कमजोर हो गए हो। जो कैंसर के डिटेक्शन के लिए PSA टेस्ट होता है, 4 साल पहले जिसका रिजल्ट बहुत आ रहा था, बाद में होम्योपैथी आयुर्वेदिक की दवाइयों से कंट्रोल हुआ, लेकिन अब वो दोबारा से बढ़ा हुआ आया है। तो सेहत के तौर पे, तबीयत के तौर पे उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन हौसले उनके पूरे तरीके से बुलंद है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं पूरे तरीके से मैं पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने पूरे देश के किसानों से प्रार्थना करी है
खासकर उन्होंने जो बड़े भाई और छोटे भाई का जिक्र किया, वो उन्होंने पंजाब और हरियाणा के संदर्भ में उसका जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि पिछला आंदोलन 2020-21 का आंदोलन जब खत्म हो रहा था तो बहुत सारे राज्यों के किसानों की हमारे से ये शिकायत थी, हमारे साथ ये उल्हाड़ा था कि भाई एमएसपी गारंटी कानून बनवाने की लड़ाई जारी रखनी चाहिए, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जारी रखना भी चाहते थे। उस समय जब कुछ संगठन जल्दी से वापस आना चाह रहे थे और हरियाणा वाले किसानों ने कहा था कि प्रधान जी हमारे ऊपर 48,000 मुकदमे हो गए, उन मुकदमों का क्या होगा, अब हम ऐसे कैसे चले जाएंगे, तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उस समय भी कहा था कि जब तक हरियाणा के एक एक भाई का मुकदमा नहीं हटेगा तब तक मेरे संगठन की एक भी ट्रॉली वापस नहीं जाएगी। उसके बावजूद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पिछले 3 सालों में देखता था, अक्सर प्रोग्रामों में बात कहते थे, दफ्तरों के अंदर आते थे जाते थे और ये कहते थे कि मैं दिल से महसूस करता हूँ कि उस समय तो लोगों ने हमें शिकायत और कराई के उदाहरण दिया था कि प्रधान जी एमएसपी कानून बनने पर रुकी है, लेकिन जो स्थितियां बड़ी उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत अब नहीं है। तो डल्लेवाल साहब ने कहा है कि हमने तो उन तमाम राज्यों के किसानों का उदाहरण उतार किया, हमने तो सबके सहयोग से मोर्चा जमा दिया, बड़े भाई ने तो मोर्चा जमा दिया। अब उनकी विशेष तौर पे छोटे भाई यानी हरियाणा के किसानों से और अन्य राज्यों के किसानों से ये विशेष उनकी प्रार्थना है कि सारे साथी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आके अपनी झोपड़ियां बनाए, अपने तंबू लगाए। और उन्होंने ये भी अंत में कहा है, जो उन्होंने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि आप किसी भी सूरत पे, किसी भी कीमत पे मुझे यहां से पुलिस को गिरफ्तार मत होने देना, पुलिस को मेरे नजदीक मत आने देना। आप लोगों को बस इतना करना, खासकर नौजवानों को, खासकर पंजाब हरियाणा के नौजवानों को, कि वो मुझे गिरफ्तार न होने दे, क्योंकि अगर वो गिरफ्तार कर लेंगे तो जबरदस्ती हॉस्पिटल में ले जाके ड्रिंक करा देंगे, ना तो मुझे मरने देंगे और ना ही जीने देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये चीज पक्का इसकी व्यवस्था कर दोगे, अगर आप पुलिस को मेरे नजदीक तक नहीं आने दोगे तो एक ही चीज होगी कि या तो आंदोलन जीतेंगे या फिर यहीं पे मरेंगे, अपनी कुर्बानी देंगे। अब एक बार मेरी हाथ जोड़ के तमाम साथियों से एक प्रार्थना है और प्रशासन को भी मेरी एक प्रार्थना अंत में, जब मैं अपनी बातें छोटी सी जाके खत्म कर रहा हूं, डल्लेवाल साहब का संदेश हो गया। मैं एक छोटी सी बात प्रशासन को भी ये कहना चाह रहा हूं। आज कुछ प्रशासनिक अधिकारी, बड़े सीनियर प्रशासनिक अधिकारी सिविल ड्रेस में मोर्चे का मुआयना करने के लिए आए थे। हमने कैसी नाकेबंदी कर रखी है वो देखने के लिए आए थे। और जब वो मोर्चे के अंदर उन्होंने एंट्री करी थी, उसी समय हमारे सीनियर पदाधिकारियों ने उनको देख लिया था और जहां जहां वो घूमे हैं, एक एक उनकी एक्टिविटी को, एक एक गतिविधि को हमने मॉनिटर किया हमारे साथियों ने। जैसे ही उन्होंने एंट्री करी थी, हमें मीटिंग में सूचना मिल गई थी। हम उनसे एक विशेष ये विनती करना चाह रहे हैं कि इस तरीके से अनऑफिशियली मोर्चों के नेताओं की परमिशन के बगैर आप सिविल ड्रेस में ऐसे मत आइए। हम नहीं चाहते कि कोई वॉलंटियर, कोई नौजवान, कोई किसी गलत तरीके से बात करे किसी के साथ। तो इसलिए उनसे हमारी एक विशेष रिक्वेस्ट है, वे जो सिविल ड्रेस में यहाँ पे आ रहे हैं मोर्चे की घेराबंदी का जायजा लेने के लिए, उसको कृपा करके बंद करते हैं। सारे हमारी सबकी नजर उस चीज के ऊपर है। और दूसरी बात, हम अपने वॉलंटियरों से भी ये कहना चाह रहे हैं, प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से वो सिविल ड्रेस में मौका मुआयना करने आ रहे हैं, हो सकता है कि उस स्थिति को भापने के लिए आ रहे हो कि कैसी तैयारी करी गई है। तो आप दिन प्रतिदिन अपनी तैयारी, रात को वॉलंटियरों की ड्यूटी, उनकी संख्या हमें बढ़ाई है और अब तक पूरी मुस्तैदी से आप ड्यूटी दे रहे हैं। हमें वो मुस्तैदी आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। तो जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने आपसे प्रार्थना करी, एक बार नारा लगा के उनको ये तो हम बता दें कि उनके प्रार्थना को कितना स्वीकार करें, ताकि
उनको पता लग जाए कि हमने उनकी बात को कितनी ध्यान से सुना। जो साथी बाहर खड़े हैं, जो अंदर बैठे हैं, वो नारा इतना जोरदार लगाना है कि प्रधान जी को ये महसूस हो कि जो मैंने बात बोली वो ध्यान से सुनो। ठीक है जी सर। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल, दोनों फर्मों का एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई बाकी खड़ा ना हो, एक बार आदरणीय सरदार काका सिंह कोटड़ा जी।